नमस्कार। जैसा कि पूर्व में मैंने कहा था, अन्नम ब्रह्म अर्थात भोजन ही ईश्वर। इस बारे में अपनी अंतर्दृष्टि दो भागों में साझा करूंगा। पहले भाग में अन्न के महत्व का, भोजन के महत्व का हमने चर्चा की है। आज दूसरे भाग में खाने में ध्यान कैसे हो सकता है, उसके बारे में मैं अपनी अंतर्दृष्टि साझा करूंगा। पहले भाग में हमने चर्चा की थी कि भोजन करना हमारी सहज, जन्मजात और आंतरिक गतिविधि है और हम भोजन करने में अक्सर व्यस्त रहते हैं। हमारे शरीर की उत्पत्ति और पालन पोषण भोजन से ही होता है। हमने यह भी चर्चा की थी कि एक साधक के रूप में हमें अपनी साधना के लिए अनुकूल मिताहार भोजन लेने की आवश्यकता है। एक साधक के रूप में हमें सजगता के साथ, जागरूकता के साथ भोजन करने की आवश्यकता है और भोजन को अपनी साधना का हिस्सा मानना चाहिए। पूरी दुनिया में, सभी सभ्यताओं में, सभी धर्मों में, सभी परंपराओं में भोजन से पहले भोजन उपलब्ध कराने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करना, भोजन के लिए ईश्वर का धन्यवाद करना, भोजन प्राप्त होने के लिए अस्तित्व के प्रति धन्यता व्यक्त करने का एक चलन स्थापित है। क्या आपको याद है, भोजन करते समय आप पूरी तरह कब तन्मय थे? शायद जब आप उद्यान भोज में पिकनिक पर हो या ट्रैकिंग पर हो या किसी बाहरी गतिविधि में लगे हो और आप अपना नित्यक्रम के मुताबिक दोपहर का भोजन या रात का खाना नहीं खा सकते हैं, लेकिन आपको इसे चलते फिरते खाना पड़ा हो। क्या आपने कभी किसानों को खेत में मजदूरों को उनकी कामकाज की जगह पर अपना भोजन करते हुए देखा है? क्या आपने केवल सैंडविच या पिज़्ज़ा या बर्गर या केवल सब्जी रोटी वाला भोजन खाते समय उनके चेहरे देखे हैं? यदि आपने भोजन करने में उनकी तन्मयता, उनकी समग्रता, उनका सरल भोजन में उन्हें प्राप्त स्वाद एवं उनकी संतुष्टि को देखा हो, तो उनके खाना खाने की सराहना करेंगे। भोजन करते समय उनकी वह उपस्थिति, उनकी सहभागिता, उनकी तन्मयता, उनकी समग्रता बहुत रोचक है और यह सब हमें भी कुछ संकेत, कुछ समझ दे सकता है कि खाना खाते खाते ध्यान कैसे हो सकता है। हम मुमुक्षु, सत्य के साधक, स्वयं बोध के साधक के रूप में भोजन करने से पहले प्रार्थना करने के साथ साथ हमारा खाना भी ध्यान बन जाए, उसकी कोशिश करेंगे। और ध्यान हमारे दैनिक जीवन या नित्यक्रम से अलग नहीं है। हमारी प्रत्येक गतिविधि ध्यान में बदल सकती है। हम जो कुछ भी करते हैं वो ध्यान बन सकता है। ध्यान कोई अलग चीज नहीं है,
यह हमारे जीवन का एक हिस्सा है। यह हमारे सांस लेने जैसा है। जैसे हम सांस लेते हैं अंदर और बाहर, वैसे ही हम ध्यान कर सकते हैं। बस एक छोटा सा बदलाव है, बोधपूर्ण रहने का। ज्यादा कुछ नहीं करना है। जो गतिविधि हम बगैर सजगता करते रहे हैं, उसे हम सजगता के साथ करने लगते हैं। कोई भी गतिविधि में अगर हम उसमें खो जाते हैं, अगर हम उसमें डूब जाते हैं, तो वो ध्यान बन जाती है। यही इसकी पूरी खूबी है। यही इसका पूरा सार है। हमें सक्रिय होना है और फिर भी एक कर्ता के रूप में अलग नहीं रहना है। हमें उसमें पूरी तरह खो जाना चाहिए, उसमें विलीन हो जाना चाहिए। हमें वहां अलग थलग रहने की जरूरत नहीं है। हमें पूरी तरह से अपने काम में, अपनी गतिविधि में खो जाना चाहिए। हम जो भी कर रहे हैं उसमें हमें कोई भी नियंत्रण बगैर पूरी तरह से खो जाना चाहिए। ध्यान न तो अंतरिक्ष में यात्रा है, न ही समय रेखा में यात्रा है, बल्कि एक तत्क्षण सजगता है, बोधपूर्णता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए हम चाय पी रहे हैं। क्या एक साधारण चाय का आनंद लेना संभव नहीं है? बिल्कुल नहीं। भले ही एक साधारण चाय हो, लेकिन हम इसे एक असाधारण स्वादिष्ट सुंदर चाय बना सकते हैं। अगर हम इसके हर घूंट का आनंद ले, गहरी श्रद्धा और आदर भाव के साथ इसका आनंद लें, तो चाय पीना एक यादगार अनुभव हो जाएगा। हम चाय बनाना ही एक समारोह बना सकते हैं। चाय के केतली में उबलने की आवाज सुनना और चाय बनाते समय होने वाली आवाजें सुनना और भाप के ऊपर उठने का एहसास, फिर चाय को एक कप या मग में डालना, इसकी खुशबू का कमरे में चारों ओर फैलना और इसकी खुशबू को सूंघना, महसूस करना, फिर चाय का स्वाद लेते हुए घुट घुट करके पीना और हर घुट में मिलने वाली संतुष्टि को महसूस करना। इस पल में हम चाय पी रहे हैं और हम पूरी तरह से चाय पी रहे हैं। स्वादिष्ट चाय का इस अद्भुत समय में हमारे साथ मिलना, उसके लिए कृतज्ञता महसूस करना। कोई जरूरत नहीं है भविष्य के बारे में सोचने की। कोई जरूरत नहीं है अभी और यहां से दूर जाने की। जब और जैसे अगला पल आएगा, उसका ध्यान रखा जाएगा, ठीक उसी तरह जैसे हम अभी चाय का जश्न मना रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा था एक छोटी सी बात समझाने की कि अगर हम अपनी गतिविधियों को बोधपूर्ण, सजग बना दे, उसे स्वचालित न होने दे, तो हमारा पूरा जीवन एक ध्यान बन जाता है। फिर कोई भी छोटी सी गतिविधि, जैसे कि हमारी चाय पीना या हमारा खाना खाना, ध्यान बन जाता है। ध्यान एक गुण है जो किसी भी गतिविधि में पिरोया जा सकता है। यह ध्यान कोई विशिष्ट कार्य अलग से करना पड़े ऐसा कार्य नहीं है। अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें कि हम कैसे खा रहे हैं, तो हम पाएंगे कि हमारा खाना पूरी तरह अचेतन, स्वचालित है, जैसे कि कोई रोबोट खा रहा हो। हमें दिख सकता है कि हम कितने उदासीन हैं, जैसे कि बस पेट में खाना ठूस रहे हैं और न खाने का आनंद ले रहे हैं,
न खाने का स्वाद ले रहे हैं, जीना बिल्कुल भी जिया नहीं जा रहा है। नहीं, कोई जरूरत नहीं है निगलते रहने की, और कोई जरूरत नहीं है पेट को ऐसे भरते रहने की जैसे कि ईंधन की टंकी भर रहे हो। यह ध्यानमय होने का कोई तरीका नहीं है। खाना खाते समय हमें थोड़ा धीरा, आहिस्ता होने की जरूरत है। बिना किसी जल्दबाजी के खाने की जरूरत है। हमें खाने की चीजों के बारे में जागरूक होने की जरूरत है। जो हम खा रहे हैं, हमें उसके स्वाद की बारीकियों के बारे में सजग होने की जरूरत है। खाने के उस पल में हमें उन खाद्य पदार्थों का स्वाद उतनी गहराई से लेना है कि हम उस पल में स्वाद ही बन जाए। जब हम मिठास महसूस करेंगे, तब हम वह मिठास बन जाएंगे। हम उस मिठास को सिर्फ मुंह में नहीं, सिर्फ जीभ पर नहीं, बल्कि इस पूरे शरीर में महसूस कर सकते हैं। वह मिठास जो लहरों की तरह पूरे शरीर में फैल रही है, उसे हम महसूस कर सकते हैं। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा पाचन तंत्र जीभ से शुरू होता है और यह जठर, आंतें और पूरे पेट से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। अगर हम सजगता से स्वाद लें तो हम स्वाद को काफी लंबे समय तक महसूस कर सकते हैं, और कई बार तो हम वही स्वाद को जब तक कि वह जठर द्वारा पच नहीं जाता तब तक महसूस करते रहते हैं। जब हम बिना किसी जल्दबाजी के स्वाद के प्रति सजाग होकर थोड़ा थोड़ा करके खाते हैं, तो हम अधिक जीवंत, गहराई से जीवंत होते हैं और तीव्रता से जीते हैं, और हम वास्तव में आनंद लेते हैं कि क्या धन्य है जीवन इस भोजन से। यह जीवन स्वयं एक ईश्वर है, और ईश्वर इस जीवन से बढ़कर और क्या हो सकता है। अधिक सजग होने से हम अधिक जीवंत, हम अधिक दिव्य बन जाते हैं, क्योंकि भोजन का प्रत्येक कण, उसका पूरा रस और कस इस शरीर को सजगता के साथ गहन तृप्ति में और गहन संतुष्टि के साथ समर्पित होता है। यही रस है और यही सार है जो हमारा स्वबोध को, स्वयं को जानने वाला होगा। और ऐसा क्षण प्रतिक्षण स्वबोध, स्वयं के प्रति सचेत आत्मस्मरण, हमारा स्वयंबोध, हमारी चेतना को जानने का, हमारे भीतर व्याप्त ईश्वर को जानने का आधार होगा। अन्न का यही गहरा बोध है जिसके बारे में भृगु ऋषि को उद्घोष करना पड़ा, अन्नम ब्रह्म, अन्न ही ईश्वर है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भगवान शिव द्वारा देवी पार्वती को विज्ञान भैरव तंत्र में दी गई ध्यान की एक विधि है जिसकी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की है। इस विधि में कहा गया है, खाते या पीते समय भोजन या पेय का स्वाद बन जाओ और तृप्त हो जाओ। ध्यान की ऐसी सरल विधि जिसका हम 24 घंटे अभ्यास कर सकते हैं। जो कुछ भी हम खाते या पीते हैं, उसके स्वाद के प्रति बस सजग होना है। और हमारा खाना पीना तो एक सतत प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया में एक सजगता जोड़ देना है और आपका खाना या पीना ध्यानमय हो जाएगा। खाने या पीने के दौरान सजग रहे। आप और आपके खाने या पीने के बीच आने वाली सभी तरह की बाधाओं
भटकाव अव्यवधानों से बचे। खाने या पीने के दौरान जागरूक रहें, थोड़ा धीमे रहें। पेय या भोजन को प्लेट से मुंह तक पहुंचने दें। चबाने के लिए पर्याप्त समय लें। पेय या भोजन को मुंह से पेट तक पहुंचने दें। स्वाद को महसूस करें और सही मायने में अन्नम ब्रह्म का सम्मान करें। सही मायने में महसूस करें, भोजन ही ईश्वर है। भोजन करना बिना किसी अतिरिक्त प्रयास या समय के ध्यान हो सकता है। भोजन या पेय का स्वाद गहराई के साथ, पूर्णता के साथ महसूस करना हर समय यह प्रयोग किया जा सकता है। यह प्रयास करने लायक है और यह आपको आपके वास्तविक अस्तित्व, आपके भीतर रहने वाले शिव की, ईश्वर की अंतर्दृष्टि दे सकता है। आप इसे आसानी से आजमा सकते हैं। अन्नम ब्रह्म के विषय पर दोनों वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।